नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष 5th यूनिट के अंतर्गत ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी मस्तिष्क उद्वेलन व्यूहरचना का अध्ययन करेंगे। इट्स मीनिंग या अर्थ। मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग का शब्दकोशी अर्थ होता है मस्तिष्क को उद्वेलित करना, उसमें उथल पुथल मचाना, यानी विचारों की ऐसी आंधी लाना जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया या संप्रत्यय के बारे में अनगिनत विचार और सोच एक साथ अनायास ही उसकी अच्छाई बुराई, औचित्य अनुचित की परवाह किए बिना मस्तिष्क पटल पर उभर जाए। व्यू रचना या स्ट्रेटजी रचना के रूप में से प्रतिष्ठित करने का श्रेय A.F. ऑस्बॉर्न को जाता है। जिन्होंने अपनी रचना अप्लाइड इमेजिनेशन के द्वारा 1963 में इसे सबके सामने रखा। ऑस्बॉर्न के अनुसार इस व्यू रचना स्ट्रेटजी का उपयोग किसी परिस्थिति विशेष या समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में समूह के सदस्यों के विचार जानने हेतु इस प्रकार किया जाता है कि उसे या उन्हें बिना रोक टोक के जो विचार या समाधान उनके मस्तिष्क में उस समय मंडरा रहे हों उन्हें व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता और इच्छित अवसर प्रदान किए जाएं। यह व्यू रचना विशेष रूप से उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं हायर कॉग्निटिव एबिलिटी के विकास और चिंतन स्तर के अधिगम लर्निंग, सृजनशील कार्यों और समस्या अधिगम अर्जन के एक प्रभावपूर्ण सहायक के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त भावनात्मक या भावात्मक क्षेत्र से संबंधित अधिगम अर्जन में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज completely permissive in style. The strategy is based upon the assumption that a group of people can produce more ideas than individuals working by themselves. The technique in essence consists of a problem solving situation. इस व्यू रचना में छात्रों के सम्मुख ऐसी समस्या रखी जाती है जिस पर सभी छात्र सामूहिक या ग्रुप के रूप में चिंतन कर सकें। इसके बाद समूह का नेता या लीडर अथवा अध्यापक, टीचर समस्त छात्रों स्टूडेंट्स के सम्मुख समस्या से संबंधित सुझाव, विचार और समाधान या सॉल्व कर रखता है। यदि समूह बृहद है तो सभी शिक्षार्थी या स्टूडेंट्स अपने अपने विचार देते हैं। विचार प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन की पूरी छूट होती है। इस हेतु उन्हें अपना निर्णय या डिसीजन देने और अपनी बात कहने से हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इससे सभी छात्रों का मस्तिष्क उद्वेलित होने लगता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होने लगता है और वे विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचते हैं और कुछ समय बाद सभी छात्रों को अपने अपने विचार देने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने विचार और समाधानों को मूल्यांकन की कसौटी पर रखते हैं।
लेकिन अन्य छात्रों को एक दूसरे के विचारों व सुझावों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और समीक्षा करने का अधिकार नहीं होता। इस कार्य के संपादन हेतु 8 से 10 विद्यार्थियों के समूह होते हैं, लेकिन वे समूह एक ही मानसिक स्तर के होने चाहिए, एक ही लेवल के या मेंटल लेवल के होने चाहिए। अब जानते हैं मस्तिष्क उद्दीलन व्यूह रचना के गुण, इट्स मेरिट्स। सबसे पहले इस व्यूह रचना में या स्ट्रेटजी में विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सक्रिय भाग लेकर स्वयं अपने प्रयत्नों से समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का प्रयत्न करता है। रटे रटाए विचारों और हल को अध्यापक द्वारा उन पर थोपा नहीं जाता। इस व्यूह रचना या स्ट्रेटजी में विद्यार्थियों को सोचने, विचारने और संश्लेषण करने और निष्कर्ष या किसी रिजल्ट पर पहुंचने की क्षमता को विकसित, डेवलप करने का भली भांति अवसर मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनमें उच्च संज्ञानात्मक कॉग्निटिव क्षमताओं के विकास का मार्ग आसानी से प्रशस्त हो जाता है। इस व्यूह रचना का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों की सृजनात्मक, क्रिएटिविटी क्षमताओं के उचित निदान, पलवन और पोषण को लेकर है। यहाँ शिक्षण अधिगम, लर्निंग प्रोसेस का आयोजन स्मृति और बोध स्तर के स्थान पर चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल पर संपन्न होता है और विद्यार्थियों को अपने विचार और समाधान काफ़ी खुलकर बिना किसी संकोच के प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। इस व्यूह रचना में विद्यार्थी एक समूह या ग्रुप के रूप में इकट्ठे विचार विमर्श द्वारा किसी समस्या समाधान के लिए कार्य कर रहे होते हैं। अतः इसका प्रयोग विद्यार्थियों में सहकारिता, समूह भाव और सामाजिक गुणों के विकास हेतु आसानी से किया जा सकता है। इस व्यूह रचना के प्रयोग से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। यह व्यूह रचना उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। इस व्यूह रचना या स्ट्रेटजी के प्रयोग से ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों का विकास आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद।